हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत दुर्दशा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो नाटक है हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हम लोग यूनिट्स 8 कर रहे हैं। इसमें मैंने लगभग में आठ आठ नाटक जो है उसको करा दिया है, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव सामनी है, फिर ये अ, सिंदूर की होली है, आधे अधूरे, अंधा युग, मतलब कि 7-8 नाटक को मैंने करा दिया है। ठीक ना? अगर आपने अब तक उस नाटक को नहीं देखा है तो जाइए उसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कौन सा नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत दुर्दशा। देखो, कोई भी नाटक, जितने नाटक हमारे सिलेबस में लगे हैं उन नाटकों का प्रकाशन वर्ष और उसके नाटककार कौन है, इन दो चीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत दुर्दशा नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1880 है। और इसके नाटककार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके जन्म की अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इनका जन्म हुआ था 1850 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। ठीक, तो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन नाटक को पढ़ेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उसको मैं बताऊंगा, और इसमें कितने अंक हैं उसको मैं बताऊँ, कौन कौन से पात्र आते हैं सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा बताऊंगा तो आप लोग बने रहिएगा। पूरी क्लास का आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत दुर्दशा, प्रकाशन वर्ष 1880। यहाँ पे फिर इस नाटक के नाटककार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु कब हुई थी, 1850 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब इसके कितने अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक के कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। यहाँ पे मतलब कि मैंने अंक रखे हैं, कौन कौन से अंक हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके नाम भी रखे हैं। 6 अंक में कौन कौन से, पहला अंक में बी थी, इम्पोर्टेंट है, क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक में जो स्थान है उसको क्रम से लगाइए। तो पहले बीथी है। दूसरा अंक में क्या, शमशान, जो टूटे फूटे मंदिर है। तीसरा अंक में क्या, मैदान है। चौथा अंक में क्या, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ। पांचवा अंक में क्या, किताब खाना है। छठा अंक में क्या, गंभीर मन का मध्य भाग। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके जाइएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। पहला अंक में क्या, बीथी है, एक योगी गाता हुआ आता है, क्या गाता है, लावनी गाता है, उसको देखेंगे हम लोग आगे चल के। दूसरा अंक शमशान टूटे फूटे मंदिर है। तीसरा अंक में मैदान। चौथा अंक में क्या है, कमरा कमरा अंग्रेजी सजा हुआ। पांचवा अंक में है किताब खाना। और छठा अंक में क्या है, गंभीर वर्ग का मध्य भाग। पहले मतलब इसमें कितने अंक है, 6 अंक हैं। कौन कौन से यहाँ पे मैंने रखा है। अब देखो, नाटक को हम लोग शुरू करते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक के सभी पात्र, यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कौन कौन से पात्र हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे दिए गए हैं। भारत दुर्दशा आकार में जितना छोटा नाटक है, वस्तु की सघनता, संवेदना की गहराई तथा महत्व महत्व की दृष्टि से उतना ही बड़ा है। इस नाटक में कुल 6 अंक तथा 19 पात्र हैं। कितने पात्र, 19 पात्र हैं। कभी कभी मतलब कि पूछ सकता है, मतलब कि वन लाइन में, कि भारत दुर्दशा नाटक में कितने पात्र हैं, 15, 16, 17 या 19। तो 19 पात्र हैं। यहाँ पर 19 के मैंने नाम रखे हैं, उसको देखते हैं। पहला में एक योगी, दूसरा भारत, तीसरा निर्लज्जता, चौथा है आशा, 5 नंबर पे भारत दुर्दशा, उसके बाद सत्यानाश, उसके बाद है सत्यानाश फौजदार है, सातवां है रोग, आठवां आलस्य, 9 है मंदिर, 10 अंधकार, 11 सभापति, 12 बंगाली सभ्य या सदस्य, 13 महाराष्ट्र सभ्य, 14 एडिटर, 15 कवि, 16 पहला देशी, 17 दूसरा देशी, 18 डिसलायल्टी या देशद्रोही, इसको देशद्रोही भी कहते हैं, 19 है भारत भाग्य। ये भारत दुर्दशा नाटक के 19 पात्र हैं, इंपॉर्टेंट पात्र हैं इसके, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उनमें से भारत, किन में से, इन पात्रों में से भारत, निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्देव, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार तथा डिसलॉयल्टी, ये भारत भाग्य अमूर्त पात्र है। अब मंगलाचरण देखो, मंगलाचरण, जय सतयुग थापन कर, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण क्लिक अवतार। पूछ सकता है कि इस मंगलाचरण से, यह
पंक्ति दे देगा, पूछ देगा कि इस मंगलाचरण से किस नाटक की शुरुआत होती है, तो भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत होती है मंगलाचरण से। अब देखो पहला अंक में क्या है, पहला अंक स्थान बीथी है, जिसमें एक योगी गाता है, क्या कौन सा गाता है, लावनी गाता है। जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे टाइपिंग किया है वो इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना। तो एक योगी क्या गाता है, लावनी गाता है। लिखा है कि रोहू सब मिल के रो रोहू सब मिल के आवो भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाए। इम्पोर्टेंट लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का किया है तो इम्पोर्टेंट है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीना, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहि लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। फिर यहाँ पे लगे जय भय साक्य हरिश्चंद्र नहु सयाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जय भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही पद्धता कला अवधि राती, अविद्या राती, अब जहाँ देखो दुखई दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है कि लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारे, करी कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। इम्पोर्टेंट लाइन ये वाला है, ठीक ना। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भय अंध पंगु सब दिन हीन बिल खाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। इम्पोर्टेंट ये वाला। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारे, पैदन विदेशी चली जात यह अति क्यारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारे, दिन दिन दुने दुख इस देत हाँ हारे, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये क्या है, लावनी है, एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। अब यहाँ पे दूसरा अंक, पहला अंक में क्या लावनी है, यहाँ पे दूसरा अंक है। दूसरा अंक क्या है, स्थान है। कौन सा स्थान है, शमशान टूटे फूटे मंदिर है। कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, मतलब जो टूटे फूटे मंदिर है वहाँ पे क्या कौवा है, कुत्ता है, सियार घूमते हुए हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी है, मतलब जो हड्डियाँ वो इधर उधर पड़ी हुई हैं। भारत का प्रवेश, देखो यहाँ पे भारत का प्रवेश है। भारत का प्रवेश कैसे होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। भारत का प्रवेश कैसे है कि फटे कपड़े उसके हैं, सिर पर अर्ध किरीट है, हाथ में टेकने की छड़ी है और शिथिल अंग है उसका। लिखा है कि भारत, मतलब भारत का प्रवेश है तो भारत कहता है हाँ यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरुत्म दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र ने भी दस्यामी बिना युद्धेन केशव, और आज हम उसी को देखते हैं। मतलब कि इम्पोर्टेंट लाइन है कि वीरुत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र ने भी दस्यामी बिना युद्धेन केशव, और आज हम उसी को देखते हैं। कि शमशान हो रही है, अरे यहाँ की योग्यता विद्या सभ्यता उद्योग उदारता धन बल मान दृढ़चित्तता सत्य सब यहाँ कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है, कौन रोता है, भारत रोता है। माता राजा राजेश्वरी विजय ने मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे गीत है कि कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, किसका है, भारत का एक, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाँ हाँ होए अनाथ, जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न कोई दुखगात, दीन वन्यो इसो उन डोलत टकरावत निज मात। इम्पोर्टेंट ये भी है, तो जितना भी बोला है सब इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा है कि दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छिचत, देत कोई नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। इम्पोर्टेंट ये भी है।
नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रुक कर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राज राजेश्वरी साथ समुद्र पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा अब मरा। मूर्छा खाकर गिरता है कौन, भारत। निर्लजता, मतलब कि वहाँ पे निर्लजता उसको कहती है, देखो कौन कहता है यहाँ पे कि अभी भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। निर्लजता, निर्लजता बोलते हैं कि अभी भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरे आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। ये निर्लजता बोलता है। फिर यहाँ पे निर्लजता आती है, निर्लजता आती है, जो जंघिया सिर खुला खुला ऊंची चोली दुपट्टा ऐसे गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, कान खानगियों का सावेश। यहाँ पे निर्लजता का ये वेश है। निर्लजता का है कि मेरे अच्छत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें, नहीं नहीं मुझसे अकेले ना उठेगा, नेपथ्य की आशा जल्दी आओ, आशा टू आता है। निर्लजता, ये देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। निर्लजता बोलता है कि देखो भारत मरता है, इसे जल्दी से घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी, चिल्लाती। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं, कौन कौन, आशा और निर्लजता। आशा क्या है, लड़की के वेश में है, आशा जो 2 नंबर है वो लड़की के वेश में है। अब तीसरा अंक देखो, 2 अंक तो समाप्त हो गया। पहला हमने देखा बेथी, और दूसरा क्या है कि मंदिर है, और मतलब शमशान है, जो टूटा फूटा मंदिर है। अब हम लोग तीसरा अंक देखते हैं। तीसरा क्या स्थान, मैदान है जिसमें फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्देव आता है, कौन आता है, भारत दुर्देव जो है वो आता है। भारत दुर्देव, यहाँ पे क्या, भारत दुर्देव। भारत दुर्देव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी दुर्दशा होता है, क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपज इस ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौन कहता है, भारत दुर्देव का ये है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छोऊं जग में सोग। फुटवेयर ओ कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छो दुख घनघोर मुझे। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट लाइन है कि काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर ओ हाथ, दू इनको संतोष खुशामत कायरता भी साथ मुझे। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर ओ हाथ, दो इनको संतोष खुशामत कायरता भी साथ। यहाँ पे फिर भारत दुर्देव की पंक्ति है कि मेरी बुलाऊं देश उजाहूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्देव की पंक्ति है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, तस्सा बाकी अब की, हाथ में वह विष साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजी से अवगुण, हा हा,
कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हा हा हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन करने का को मैं जिले का हकीमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपने फौज ही भेज के ना सब चैपट करता हूँ। अरे कोई है सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। मतलब कि वो भारत दुर्देव जो है वो नफरत की ओर देखता है और कहता है कि अरे कोई है सत्यानाश, या सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। सत्यानाश फौजदार आता है नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भैंस, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। इम्पोर्टेंट लाइन है कि बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। है हम में तीनों कल बल चल, है हम में तीनों कल बल चल, इसी से कुछ नहीं शक्ति चल, पिलाएंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर यहाँ पे भारत दुर्देव की पंक्ति है कि आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनको सिवा और को भी आज्ञा दो कि वह बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार कि महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, सो सब जनो पहला ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर ही चुके, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारत दुर्देव की पंक्ति है कि किसने किसने क्या क्या किया है। तो सत्यानाश यहाँ पे बोलता है कि महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, पुराण तत्व सेवा की, पुराण यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पुरातत्व सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराण माही घुसाए, शिव शक्ति वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरुज ऊंच बनायो, खान पान संबंध सवंशो बरिश छुड़ायो, 11 जनपत्र विधि मिले व्याह नहीं होने देते अब, बालकपन में व्याह प्रतिवल नाश क्यों सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह बलवीरज मार्यो, विधवा व्याह निषेध कियो, विचार प्रत्यात्यो, रोकी विलायत गमन, कुपमंडूक बनायो, यौवन का संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। ये थोड़ा संस्कृत है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। फिर यहाँ पे भारत दुर्देव की पंक्ति, आहा आहा शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज अपरस 16 छूत रचे, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3-13 सवे, चौका चौका हाय। भारत दुर्देव, और भी कुछ। सत्यानाश फौज, हाँ रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम क्यों तोरी हाथ अरुपाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है। इंपॉर्टेंट है कि वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रहे, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रत हुए, अभिमानी हुए, और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। भारत दुर्देव की यहाँ पंक्तियाँ की, अच्छा और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौज, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया, अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश में कुछ काम नहीं। राजा ने कहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परम सुखम, संतोष परम सुखम, इम्पोर्टेंट ये है, संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्यमता
ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलेगा। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुलदेव की पंक्ति और किसने क्या किया। फिर यहाँ पे भारत दुलदेव पूछता है कि और किसने क्या किया। तो यहाँ पे सत्यानाश फौजदार बता रहा है कि किसने क्या किया। फिर सत्यानाश फौजदार कहता है कि फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारे दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। किसने किसने। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, चार इंपॉर्टेंट है। इन चारों ने सारे दुश्मन की फौज को क्या किया, तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल कितने गोले मारे की अंटाधार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तो अफे घुस और चंदे की ऐसे बम की गोली चलाई कि बम बोले गए बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मुड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया की ताऊ। उस पर चुटकी बजी, खुशामत हुई, डर दिखाया गया। बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वरमाला कंठ कराई। बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची। समुद्र के पार ही शरण मिली। इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। फिर यहाँ पे भारत दुलदेव की पंक्ति कि भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया। उसकी पलटन कैसी कैसी। और सत्यानाश फौजदार, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। यहाँ पे भारत दुलदेव की पंक्ति, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है। बाकी साके अभी सप्राय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है। अब भारत कहाँ जाता है। तुम होशियार रहना और रोग, मर्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। पूछ सकता है कि रोग, मार्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को क्रम से कौन भेजने के लिए बोलता है। तो भारत दुलदेव बोलता है कि अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। भारत दुलदेव, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसकी बल कूदेगा। फिर यहाँ पे चौथा अंक है। चौथा अंक में क्या है कि कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पे भारत दुलदेव बैठा है। रोग का प्रवेश है। किसका प्रवेश। रोग का प्रवेश। चौथे अंक में किसका प्रवेश होता है। रोग का प्रवेश होता है। रोग की पंक्ति गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी बात। इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो मैंने यहाँ पे मतलब कि ब्लू कलर से इसको मतलब कि हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी डटी रुचि खेलत, नित शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेद्यन के अतारन के प्राण। इंपॉर्टेंट है ये। पूछ सकता है कि जगत सम्मानत मेरी आन, ये इस लाइन को कौन गाता हुआ आता है। रोग, आलस्य, मदिरा या डिसलाइटिया या मतलब कोई पूछ सकता है। तो रोग इंपॉर्टेंट ये वाला है। मेरा प्रवाह जगत विदित है। मेरा जो प्रवाह है वो जगत विदित है। कुपत्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। इंपॉर्टेंट है कि कुपत्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कौन है। मैं ही हूँ। रोग, त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देव, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं।
आतंक से। भला मेरा प्रबल प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। हा हा, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही हम भी जस 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 सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन का रूप दिखावा। महाराज क्या आज्ञा है। भारत देव को देखकर कहता है महाराज क्या आज्ञा है। कौन रोग। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। फिर यहाँ पे रोग की पंक्ति है कि महाराज भारत तो मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है। धन्वंतरी और काशीराज दीवोदास को अब समय नहीं है और ना सुश्रुत वाग्य भट्ट चरक ही है। वेदज्ञ और केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। हमें कौन जीतेगा और फिर हम ऐसे सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्यों करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक हैजा। किसको। इम्पोर्टेंट है कि हम भेजेंगे विस्फोटक हैजा को, डेंगू को, अप, अप, अपाप्लिक्स अपप्लेक्सी अपप्लेक्सी को। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई। बर्च महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। यहाँ यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय अच्छत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। यहाँ पे भारत दुलदेव कहते हैं कि बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य का प्रवेश है। आलस्य यहाँ पे मतलब कि आलस्य मतलब चौथा अंक में आलस्य का प्रवेश है कि आलस्य हाँ 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 हाँ। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त ने दिन चले अड़ाई। एक पोस्ती ने कहा कि पोस्ती ने पी पोस्त ने दिन चले अढ़ाई कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो यो कुड़ी के उस पार या। इस बार ठीक है। एक बारी में हमारे दो चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार। यस, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता। फिर यहाँ पे आलस्य मतलब का शायद मोटा आदमी है, जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा। जब आलस्य आएगा तो वो मोटा आदमी रहता है, जम्हाई लेते हुए धीरे धीरे आवेगा। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था पर इसने ना हका। सच है, किसी जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। फिर यहाँ पे गाता है गजल कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कौन गाता है। आलस्य गाता है कि बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शे पास है मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। फिर यहाँ पे है कि धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज इस तकलीफ हो तो हो पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा,
फांकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए। दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर्ब हिस्सत मिले दूर कीजिए। दोजख ही सही, सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मेरे फर्ज रंज उठाना नहीं अच्छा। और क्या, काजी जो शहर के अंदेशे से, अरे को निप्ट हो हमें कहानी। चेरी छाड़ी नहीं हो बुरानी, आनंद से जन्म बिताना। फिर यहाँ पे लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क कह गए सबके दाता राम। देखो ये जो पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसका है? मलुकदास की पंक्ति है। जो पढ़ पढ़ंतव्यम सो मरतव्यम, तो न पढ़तव्यम सो भी मरतव्यम, तभी दंत कटाकट किम कर्तव्य। भैजात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में शुद्ध और दिल लगी में गप सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, बस खाना, हगना मूतना सोना बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाव का पर होता है, जो कोई काम ना करे वही अमीर। तवंगरी तवंगगिरी तवंगरी बदिलस्त ने बमाल, दो तो मस्त है या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि अब हुक्म। मतलब आलस से कहता है किससे? भारत दुर्दैव से कि महाराज मैं सुख से सोया था, अब हुक्म दीजिए। भारत दुर्दैव की यहाँ पंक्ति है कि तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं। तुम भी वहीं जाओ और अपने जोगी निंद्रा से सबको अपने वश में करो। किससे? आलस्य से। आलस्य कहता है कि बहुत अच्छा, आप ही आप। अरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलें। मतलब आलस्य तो धीरे धीरे जाएगा ही, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर्वस खाई भोंग भोग करी नाना, समर भूमि व दुर्लभ प्राणा। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। यही सब बड़बड़ाता हुआ जाता है आलस्य। मदिरा आती है। मदिरा की यहाँ पे पंक्ति है कि भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। किसकी? भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सूर कहलाई, और मेरा प्रचार के हेतु श्रोतामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कहीं गई। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, सोमपान, विराचमन, शराबे तुहरा और बाप टेचिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु हैं उन्हें अशुद्ध कहा ही तो क्या। हमारे चाहने वाले के आगे वे लोग बहुत होंगे तो भी सैकड़ों 10 होंगे जगत में। मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति तिरेशा भूतानम, और भागवत में कहा है लोके व्यवायामित्स मध्य सेवा नित्य यास्ति जतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। विषय विषेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो एकमात्र। फिर यहाँ पे राव काफी, धनाश्री का मेला, ताल धमार। मदवा पीले पागल जीवन वित्यो जात, बिनु मद जगत सार कुछ नहीं मान। हमारी बात पी प्याला छक छक आनंद से, नित ही साँझ और प्रात, झूमते चल डगमती चाल से, मारी लाज को लात। कौन गाता है? ये मदिरा गाती है। इम्पोर्टेंट है। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जो के पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है।
फिर ये भी भारत दुलदेव को देखता है तो कहता महाराज क्या हुक्म है। फिर यहाँ पे भारत दुलदेव कहता है कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो मदिरा। हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। वे जाती है, रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझे दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश, फिर यहाँ पे किसका प्रवेश होता है? अंधकार का। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ रसखलित नृत्य करता है। जे कलयुग राज की, जे महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग, मानत जाके काज की। कला अविद्या मोह मूढ़ता, सवे नाश के साज की, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमो गुण जी से जन्म है। अंधकार के यहाँ पंक्ति हैं। चोर उलूक और लपंटों के हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा शौकितों के नेत्र, फिर मूर्तों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय की ओर प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। फिर यहाँ पे अंधकार भी आता है तो कहता है कि मतलब कि भारत दुर्देव ने मुझे बुलाया है, तो देखते हैं क्या काम है। फिर यहाँ पे भारत दुर्देव कहता है कि आओ मित्र, किससे? अंधकार से। तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार कहता है कि आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। अंधकार कहता है कि आपके काम के लिए भारत तो एक वस्तु है, कहिए तो मैं विलायत जाऊँ। फिर यहाँ पे अंधकार कहता है कि नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जाही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशियम से मेरे प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुलदेव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत बुझाई तुम्हें का जानत आहूँ परम चतुर में। फिर यहाँ पे अंधकार बोलता है बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य से वैतालिक गान और गीत का समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। निश्चय भारत को अवनाश, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिलही है, सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सवे, सब तिनको मिलही दूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास। पांचवा अंक में कौन सा स्थान है? किताब खाना। कौन सा स्थान है? किताब खाना है। इसमें 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है। कितने? 7 सभ्यों की छोटी सी कमेटी है, जिसमें कौन कौन से हैं? सभापति चक्रदार टोपी पहने, एक है सभापति। दूसरा कौन है? चश्मा लगाए छड़ी लिए 6 सभ्यों में से एक बंगाली। एक कौन है? बंगाली है। तीसरा एक महाराष्ट्री। चौथा एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। कौन कौन से? एक सभापति है, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री और एक एडिटर है, 4 हो गए। एक कवि 5 हो गए और 2 देसी महाशय हैं। ठीक, 7 हो गए। अब यहाँ पे सभापति की पंक्ति है। सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग
अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए करतल ध्वनि, मतलब बैठ जाते हैं और ध्वनि जो है बंगाली। यहाँ पे बंगाली खड़ा होकर बोलता है कि बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेस्तर की भारत दुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन कर नहीं सकता कि हमारा वर जबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं सकता? अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। देखो, हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा ही होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता, हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ, अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट की अलबत्ता सुनना होता। किंतु है या, हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। कौन कहता है? बंगाली कहता है। पहला देशी, पहला देशी धीरे से, यही, मगर जब तक कमेटी है अभी तक, तभी तक, बाहर निकलने के फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज ना कर देंगे? फिर एडिटर खड़े होकर बोलता है कि हम अपने प्राणपण से भारत दुर्देव को हटाने का को तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। कौन कहता है? एडिटर। फिर यहाँ पे कवि, कवि खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज नहीं भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए? बंगाली खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण का आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो? फिर एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, परंतु इसके पूर्व यह सोचना आवश्यक है कि किंतु रीति से यह बात जानने की हाक, हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक कहीं नहीं के देने न पड़े, अपना काम देखिए। हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हुए। महाराष्ट्र, कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे हैं। एडिटर, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कभी, अच्छा, तो एक उपाय यह सोचे कि जब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिसमें सब दुर्देव की फौज आवे, तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। फिर यहाँ पे बंगाली कहता है कि हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्देव का वास्ते काहे ना अवलंबन करें। वो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिसान लेकर सुएज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जल यंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंखें में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्री, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना? ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी, हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्र हो, विद्या की उन्नति करो,
कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर, आप लोग नाहक कितना सोचा करते हैं। हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दूरदेव भागेगा। कवि, और हम ऐसी कविता करेंगे। पहला कवि, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है। नेपथ्य में से, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी, बहुत डर कर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलाइटिया का प्रवेश। सभापति आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। किसका डिसलाइटिया का प्रवेश है यहाँ पे। और सभापति कहता है कि आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलाइटिया, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए। हम लाचार हैं। किसका जिक्र आया, कवि वचन सुधा नामक पत्र का। किसने किया, डिसलॉयल्टी ने की। दूसरा देशी, हम नहीं तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्र, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से। महाराष्ट्र, परंतु तुम। दूसरा देशी, हाय हाय भटवा, तुम कहता है जब अब मरे। महाराष्ट्र, पकड़ नहीं सकते, हमको भी दो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो। ओ की बात पकड़ने नहीं सकता। सभापति, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी के यहाँ पे है कि अच्छा चलो। फिर यहाँ पे छठांग प्रारंभ हो जाता है। छठा कौन सा स्थान है, गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश। छठांग में किसका, भारत भाग्य का प्रवेश। गाता हुआ, राग चेते गोरे, जागो जागो रे भाई, सुवत निशी वेश गवाई, जागो जागो रे भाई। निशी की कौन कहे दिन, वित्यो काल राति चली आई, देखी परत नहीं हित अनित, कछु पैर वेरी वस जाई। निच उद्धार पंत नहीं सूझत, शीश धुनत पठिताई, अबहु चेती पकड़ी राखो, किंजो कछु बची बड़ाई, फिर पछताई कुछ नहीं है, रही जेमू भाई, जागो जागो रे भाई। इंपॉर्टेंट गीत है ये। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जागता है। अतः मैं हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय, क्या अब भारत के फिर वे दिन न आएंगे। हाय, ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत की भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या जग लशिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। फिर यहाँ पे पंक्तियाँ की, सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा है, कहा करे कित जाई नहीं, सुजत कुछ उपाय। भारत को फिर उठाने के अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोक कर, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाँका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों की कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था
आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी घर हर तरह से भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया, बोलने वाले भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों की नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत का यह दुर्दशा। इंपॉर्टेंट पंक्ति वाली है। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिव इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। किसका? भारत भाग्य का। भारत भाग्य की ये पंक्ति मतलब भारत भाग्य बोल रहा है। अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे। मूर्खी के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा प्रजा का सत्य पहचाना, विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की प्रजा, जनपत्र की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाकन में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिंता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक वे शुद्ध रहोगे। उठो देखो, तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चितते। हाय मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो। हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई है। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा, जब भारत ऐसा, मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। फिर रोता है, हाँ विधाता, मुझे यही करना था। छी छी, इतना कैलव्य क्यों। इस समय अधीर जपना, बस अब धैर्य। भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। हे सर्वत्रयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूम कर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या। बस यह लो, कटार का छाती में आघात और साथ ही जौनी का पतन। ये ये पूरी बात कौन कहता है? भारत भाग्य कहता है। किससे? भारत से। ठीक। तो ये था नाटक भारत दुर्दशा। अब मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं, फिर बच्चन सिंह क्या कहते हैं इस नाटक के बारे में, उसको पढ़ेंगे। देखो, भारत दुर्दशा में तो भारतीय ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता व्यक्त कर दी है। भारतवर्ष की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक अवनति, इस अवनति में ब्रिटिश शासन की नीति का प्रभाव तथा सुधार के लिए देश प्रेमियों की व्याकुल चेतना सभी की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। किसकी पंक्ति है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, चेकांत से हिंदी के गद्य साहित्य। ठीक ना। भारत दुर्दशा में वीर और करुणा का मिश्रण है। पूछ देगा कि भारत दुर्दशा में वीर और करुणा का मिश्रण है, यह बात किसने कही, यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है।
इंपॉर्टेंट पंक्ति, देखो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पंक्ति है उसको ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। उसको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है तो आप लोग उसको पढ़िएगा एक दो बार, और आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट लेके उसको जो है नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पंक्तियाँ की, भारत दुर्दशा नाटक की रचना भी इसी भावभूमि पर लिखी गई है, बंगला कृतियों से प्रेरित है। इस नाटक में 5वें अंक की किताब खाने वाले दृश्य में भारत दुर्देव की परिहार का उपाय बताते हुए बंगाली सदस्य कहता है, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, किंतु हैया हम देखते कोई कुछ नहीं बोलता। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना। इस कथन में ओ हुआ से तात्पर्य बंगाल से है। ओ हुआ से जो तात्पर्य किसे, बंगाल से। भारत हिंदू स्वयं देख आए थे कि बंगाल में अधिक जागरण है, वहाँ अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है और उसका असर होता है। निश्चय ही वे बंगाल के सामाजिक और साहित्यिक जागरण से प्रभावित थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनेक अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होने के प्रश्न पर निर्णय देते हुए डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है, किंतु उनकी रचनाओं में जो अंग्रेजी प्रभाव आया है वह सीधा अंग्रेजी साहित्य से उतना गृहित न होकर बंगला नाटकों से प्राप्त अधिक प्रतीत होता है। किसका किसका है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का हिंदी का गद्य साहित्य की पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पे बच्चन सिंह क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं कि भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साज सब भारे, पै धन विदेश चले जात ये अतिकारे। धन के विदेश जाने से इसकी दुर्दशा है। मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। दूसरे अंक में भारत दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य याद करता है, सुचाग्रन्यव दस्यामी विना युद्धेन केशव। पर अंग्रेजी ने कूटनीतिक चाल से सारा देश हड़प कर इस शमशान बना दिया। भारतेंदु ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से यहाँ के लोग निरंतर युद्ध करते रहे, पर अंग्रेजों ने तो हमारी वीरता को भी मटियामेट कर डाला। भारत दुर्दशा के रूप फिल्म, हे क्रूर, आधा क्रिस्तान आधा मुसलमान, हाथ में नंगी तलवार। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारथी हैं, आलस्य, धर्म, अतिवृष्ट, अनावृष्ट, अपव्यय आदि। ऐसे वहाँ के जवानों के सामने चंगेज खां, नादिर शाह अदने सिपाही हैं, उसके सबसे बड़े महारथी हैं, आलस्य और अनैक्य। इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र हैं संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध, महाराष्ट्री और बंगाली। पर ये लोग कर्म से नहीं जुड़े हैं, पर ये लोग जो हैं वो कर्म से नहीं जुड़े हैं। केवल क्रांतिकारी, सांप्रदायिक और ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा। कौन बोलता है? बच्चन सिंह, इस नाटक के बारे में। फिर यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर और राज राजेश्वर के प्रति भारतेंदु का उदार है, भारतेंदु का आदर है, पर मध्यकालीन भक्तों की परमेश्वर की शक्ति संपन्नता में उन्हें आस्था नहीं है। भारत दुर्दशा कहता है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अभी परमेश्वर और राज राजेश्वर के भरोसा है। इस देश को भाग्यवाद में गहरा विश्वास रहा है, पर इस नाटक में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसे ट्रेजिडी मानते हैं। भाग्यवाद की विदा होने पर भारत की जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती है, अतः यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। इम्पोर्टेंट है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और यह नाटक दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। कौन कहता है? बच्चन सिंह जी कहते हैं। तो यह था नाटक भारत दुर्दशा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। जो मतलब कि नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।